नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी हुई है, जहां एक बेहद सनसनीखेज दावा सामने आने के बाद वैश्विक राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। दावा ये किया गया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और उनके प्रतिनिधि मंडल को निशाना बनाने की कथित योजना बनाई थी, जब वे स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता से जुड़े कूटनीतिक प्रयासों में भाग लेने पहुंचे थे। हालांकि इस दावे की अब तक किसी भी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पुष्टि नहीं हुई है और पाकिस्तान के कई वरिष्ठ पत्रकारों तथा सुरक्षा सूत्रों ने इसे पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन बताया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर मध्य पूर्व की राजनीति, पाकिस्तान की भूमिका और इजराइल पाकिस्तान संबंधों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, ये दावा ब्राजील के एक पत्रकार और भू राजनीतिक विशेषज्ञ पेपे एस्कोबार ने किया है। उन्होंने राजनीतिक टिप्पणीकार मारियो नाफाल के एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसियों को कथित रूप से ऐसी अत्यंत विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि मोसाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश पर असीम मुनीर और संभवतः पूरे पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। एस्कोबार ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने इस सूचना के बाद मध्यस्थों के जरिए इजराइल को कड़ा संदेश भेजा था कि यदि पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को नुकसान पहुंचाया गया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि एस्कोबार ने अपने दावे के समर्थन में कोई सार्वजनिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है और न ही किसी आधारिक दस्तावेज का हवाला दिया है। इस बीच पाकिस्तान हाल के महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रारंभिक समझौते को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाम दिया गया है और इसके बाद जेनेवा में आगे की बातचीत आयोजित की गई, जिसमें कई शीर्ष अधिकारी शामिल हुए थे। बताया गया है कि इन बैठकों में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सहित कई महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मौजूद थे। पाकिस्तान का मानना है कि क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक समाधान के लिए संवाद ही सबसे बेहतर रास्ता है, जबकि इजराइल ने कथित रूप से कुछ समझौतों पर अपनी असहमति जताई थी और कहा था कि उसकी सुरक्षा चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। दोस्तों, इजराइल और पाकिस्तान के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। पाकिस्तान आज भी इजराइल को आधिकारिक मान्यता नहीं देता है और दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक राजनीतिक संबंध नहीं है। यही कारण है कि जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभानी शुरू की तो कुछ जानकारों ने इसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के नजरिए से महत्वपूर्ण कदम माना। दूसरी ओर इजरायली अधिकारियों ने पहले भी पाकिस्तान के कुछ बयानों पर आपत्ति जताई थी और सवाल उठाया था कि क्या पाकिस्तान वास्तव में निष्पक्ष मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। हालांकि जैसे ही पेपे एस्कोबार का ये दावा सामने आया, पाकिस्तान के कई वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक जानकारों ने इसका खंडन करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार कामरान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उन्हें एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि यह दावा पूरी तरह बकवास और वास्तविकता से परे है। उनके अनुसार जेनेवा यात्रा के दौरान न तो किसी प्रकार का सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था और न ही स्विस या अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने किसी संभावित खतरे की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि पूरा दौरा सामान्य तरीके से संपन्न हुआ और कहीं भी किसी प्रकार का असाधारण सुरक्षा स्थिति नहीं बनी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार सैयद तलाल हुसैन ने भी इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस कहानी में सच्चाई का एक भी अंश नहीं है और ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। कुछ अन्य पत्रकारों ने भी इसे बिल्कुल निराधार प्रचार बताते हुए कहा कि बिना किसी प्रमाण के ऐसे दावे केवल भ्रम और सनसनी फैलाने का काम करते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल समाचार संस्था द करंट ने भी कई पत्रकारों के हवाले से बताया है कि इस कहानी के समर्थन में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना और इजराइल सरकार में से किसी ने भी आधिकारिक रूप से इस कथित साजिश की पुष्टि नहीं की है। इजराइल की ओर से भी इस दावे पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कहानी को अभी केवल एक अपुष्ट दावा माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि जब तक कोई आधिकारिक दस्तावेज, खुफिया रिपोर्ट या स्वतंत्र जांच सामने नहीं आती है, तब तक इस प्रकार के आरोपों को सावधानी के साथ देखना चाहिए। दोस्तों, ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब मध्य पूर्व पहले से ही कई संघर्षों और राजनीतिक तनावों का सामना कर रहा है।
ईरान, इजराइल, लेबनान, अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है। ऐसे माहौल में किसी भी बड़े नेता या सैन्य अधिकारी के खिलाफ कथित साजिश की खबर तुरंत वैश्विक सुर्खियां बन जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तथ्य और दावों के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार अपुष्ट सूचनाएं भी बड़े राजनीतिक विवादों को जन्म दे देती हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि पेपे एस्कोबार ने एक गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन इस आरोप की पुष्टि के लिए कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। पाकिस्तान के प्रमुख पत्रकार और सुरक्षा सूत्र इस कहानी को खारिज कर चुके हैं, जबकि संबंधित सरकारों ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। आने वाले दिनों में यदि इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान, दस्तावेज या नई जानकारी सामने आती है तो स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। तब तक इस खबर को एक अपुष्ट दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये केवल एक अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कूटनीतिक कहानी छिपी हो सकती है? अपनी राय आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई बेहद दिलचस्प रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।